भारत के अंदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, केंद्र शासित हुए भारत जिस पर केंद्र शासित की तरह राज्य करता है, जो भारत अपना केंद्र शासित बनाया हुआ है, जो देश विदेश से लोग आते हैं, वहाँ पर घूमने आते हैं, जो टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हुआ लक्षद्वीप हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, ये सब प्रसिद्ध एरिया है। इस पर केंद्र शासित है, जो डायरेक्टली केंद्र द्वारा ही इस पर शासन किया जाता है। इन लोग का मुख्यमंत्री है, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में उतना पावर नहीं दिया गया है। लेकिन केंद्र शासित का मतलब डायरेक्ट केंद्र सरकार जो फैसला करेगी वही उसी के लिए वह राज्य में चलेगा, अन्यथा मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं होता है। वहाँ पर डायरेक्टली केंद्र सरकार द्वारा ही हर निर्णय लिया जाता है, अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगा। छोटे मोटे मैटर है तो राज्य सरकार ले सकता है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा फैसला हो केंद्र शासित ले सकता है। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है ये बताएंगे हम आगे चल के, क्योंकि जब किसी भी राज्य को लगता है कि वह दूसरे देश में मिल जाए, या सीमा विवाद है या सीमा का मैटर फंस जा चाहे वो लगता है कि वो राज्य कहीं दूसरे के फेवर में चल जाए, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार को हटा करके उसमें सिस्टम कुछ कंडीशन होता है जिस प्रकार से केंद्र डायरेक्टली शासन करती है और केंद्र के अधीन में चलता है डायरेक्टली। जो राज्य सरकार के कोई पावर नहीं होता है उसको बर्खास्त कर दी जाती है और डायरेक्टली केंद्र द्वारा ही उसका नियंत्रण होता है, जिसे केंद्र सरकार के माध्यम से कहते हैं। आइए दिखाते हैं कौन कौन केंद्र शासन है इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है, इसका श्रीनगर राजधानी है। इसमें कश्मीरी और डोगरी और उर्दू 3 कलर के भाषा बोला जाता है। इसमें इसका 3 गो भाषा है। जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर है, इसका 3 गो भाषा है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, 3 गो भाषा है जम्मू कश्मीर का। फिर आइए लद्दाख, तो लद्दाख में जो है कि लेह कारगिल, इसका राजधानी हुआ लद्दाख का हुआ लेह कारगिल, इसका भाषा हुआ लद्दाखी भाषा हुआ। इसमें एक को भाषा है, लद्दाखी भाषा बोला जाता है, मेन ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद होगा अंडमान निकोबार हुआ, इसका पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी हुआ, इसका पोर्ट ब्लेयर राजधानी हुआ। इसका अंडमानी जो है कि भाषा हुआ, इसका अंडमानी भाषा हुआ। इसको चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है, इसमें डायरेक्टली केंद्र सरकार शासन करती है। इसका राजधानी चंडीगढ़ है और इसमें भाषा जो हिंदी व पंजाबी बोली जाती है। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये पंजाब से सटले है, इस कारण पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा का प्रयोग इसमें होता है। उसके बाद दमन द्वीप, तो दमन द्वीप में दमन राजधानी हुआ, दमन जो है कि राजधानी हुआ और इसमें मराठी एवं गुजराती भाषा बोला जाता है। मराठी एवं गुजराती भाषा बोला जाता है इसके अंदर, मराठी एवं गुजराती। उसके बाद लक्षद्वीप या द्वीप समूह कहते हैं। लक्षद्वीप भी केंद्र शासित है, इसमें डायरेक्टली केंद्र सरकार द्वारा ही इसमें समर्थन रहता है, केंद्र सरकार ही इसका कहती है। कारावती, इसका जो हुआ इसका कारावती राजधानी जो हुआ कारावती हुआ और मलयालम तथा महलम भाषा बोला जाता है इसमें। लक्षद्वीप में जो है कि मलयालम तथा महलम भाषा बोली जाती है इसमें। अब हुआ पांडिचेरी, तो पांडिचेरी भी एक समझिए कि टूरिज्म है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें भी केंद्र सरकार द्वारा ही है। जितना इसमें लिखा है सब केंद्र सरकार द्वारा है। इसका पांडिचेरी की राजधानी भी पांडिचेरी है और इसमें भाषा तमिल और फ्रेंच भाषा बोला जाता है। तमिल और फ्रेंच यानी 2 कलर का भाषा इसमें बोला जाता है। उसके बाद दादर नगर हवेली जो है ये भी इसमें भी केंद्र शासित के अधीन है, केंद्र शासन ही इस पर लागू रहता है। जिसे सिलवासा, इसका जो हुआ ना राजधानी सिलवासा हुआ। दादर नगर हवेली का सिलवासा जो हुआ इसका राजधानी हुई और इसमें गुजराती और मराठी और कोंकण हिंदी, इसमें 4 प्रकार की भाषा बोला जाता है। इसमें गुजराती, मराठी, कोंकण हिंदी यानी 4 प्रकार का भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। मोटा मोटी 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि उसकी भाषा और राजधानी को हम इस वीडियो में बताए हैं और अगली वीडियो में आगे की ओर फिर बताएंगे। जय हिंद, जय